नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सेक्स में औरत से मर्द कभी भी जीत नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो भैया, सेक्स ऐसी चीज़ है जिसमें मर्द हमेशा हार जाएगा, क्योंकि मर्द का पानी निकलते ही वो कमज़ोर पड़ जाता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि औरत अगर तुम्हें धोखा देने पे उतर जाए ना, तो तुम उसके धोखा को पकड़ भी नहीं पाओगे। औरत किसी पराए मर्द से अगर रिलेशन रख भी ले, पराए मर्द के साथ अगर वो सो भी जाए और उसका पानी भी चला जाए, तो भी तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। वो कह देगी कि ये बच्चा तो आपका है, आप तो मेरे साथ सोए थे। और औरत तभी ऐसा करेगी जब तुम बाहर जा कर के चुदुर बुदुर करोगे। एक औरत कभी भी नहीं बिगड़ती है, याद रखना। एक औरत कभी भी बिगड़ नहीं सकती अगर उसका मर्द वफादार है तो। मर्द किसी भी औरत को या लड़की को नहीं देखेगा, दोस्ती नहीं करेगा, बाहर जा कर के सेक्स नहीं करेगा, बाहर जा कर के गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, लाइन नहीं मारेगा लड़की औरतों को, तो उसकी औरत हमेशा वफादार रहेगी। समझ रहे हो भाई? औरत तभी वफादार नहीं रहती जब उसका मर्द वैसा होता है। इसीलिए आप खुद वफादार बनो। मैं मर्दों से कहता हूँ, अगर आप वफादार रहोगे अपनी बीवी के लिए, तो आपकी बीवी भी आपके लिए वफादार रहेगी। समझे? और दूसरी बात, औरत धोखा क्यों देती है, ये मैंने आपको बार बार बताया। औरत इसलिए धोखा देती है क्योंकि मर्द अगर बाहर जाके मुंह मारेगा तो औरत क्या करेगी। जब मर्द 4 लड़की के साथ कर सकता है, 4 औरत के साथ कर सकता है, तो औरत फिर अगर किसी लड़के से दोस्ती कर ले तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। किसी लड़के से बात कर ले अगर लड़की या औरत, तो कोई गलत बात नहीं है। किसी लड़के से बात करना, दोस्ती करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मर्द तो बहुत कुछ कर रहा है, औरत कुछ नहीं कर रही है, फिर भी उस पर इल्ज़ाम आ रहा है। इसलिए कहता हूँ मर्द को कि तुम राम बनो, शिव बनो, बाहर जा कर के चुदुर बुदुर मत करो। और एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, औरत तभी धोखा देगी जब तुम नामर्द हो, यानी तुम सेक्स करने के लायक नहीं हो। जब तुम्हारा खड़ा नहीं होता या तुम्हारा जल्दी पानी निकल जाता है, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये तुम उसको सेक्स करके खुश नहीं कर पा रहे हो, उसका प्यास नहीं बुझा पा रहे हो, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, उसको बीवी नहीं समझोगे ना, तो फिर वो दुखी रहेगी और सैड स्टोरी डालेगी इंस्टा पे। फिर कोई ना कोई आकर के उसका दुख बांटते बांटते उसको फंसा लेगा। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई कि कभी भी बीवी के साथ मारपीट मत करो, बीवी के साथ लड़ाई मत करो, ज़्यादा गुस्सा में मत रहो। नहीं तो औरत क्या सोचेगी कि अरे मेरा पति हमेशा गुस्सा करता है, इतना खड़ूस पति है, हमेशा मूड गर्म रहता है इसका। फिर वो देखेगी दूसरा लड़के को ऑप्शन में कि अरे यार ये अच्छा लड़का है, गुस्सा नहीं करता है। दूसरे लड़के से बात करके बोलेगी मेरा पति बहुत गुस्सा करता है, और फिर वो उसको बात में लपेट लेगा। इसीलिए कहता हूँ कि गुस्सा मत करो। ज़्यादा गुस्सा करना आपके रिश्ते को ख़राब करता है। गुस्से में आपने कुछ बोल दिया, चैलेंज दे दिया बीवी को कि दूसरे के साथ सो करके दिखाओ, दूसरे को पटा करके दिखाओ। अगर वो सच में किसी और को पटा ली या किसी और के साथ सो गई तो तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा, तुम्हें सिल टूटा हुआ मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि औरत को कभी चैलेंज मत करो। औरत के पास बहुत ऑप्शन होता है, समझ गए? एक औरत आवाज़ लगाए ना, 10 मर्द आ जाएंगे। समझ रहे हो भाई? इसीलिए अपनी औरत का इज्जत किया करो, उससे कभी चैलेंज मत लो, उस पर कभी गुस्सा मत करो। बहुत सारे लोग पत्नी को इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो ये गलत बात है। औरत का इज्जत करो, सम्मान करो, उसको टाइम दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप टाइम दो, थोड़ा सा भी समय बीवी के लिए निकालो। वो आपकी पत्नी है। और औरत की ज़रूरतों को पूरी करो। उसके शरीर की ज़रूरत है, अच्छे से सेक्स करो 1 घंटा तक अच्छे से। और दूसरी ज़रूरत, अगर उसको कुछ ख़रीदना है तो उसको पूछना ना पड़े कि महंगा लूँ या सस्ता लूँ, उसको जो अच्छा लगे वो ख़रीद दो। समझे? 2 लाख रुपए तुम्हारा सैलरी होना ही चाहिए। आज के ज़माने के हिसाब से अगर तुम 10,000 रुपये दिन के नहीं कमा रहे हो ना, तो तुम कुछ भी नहीं कमा रहे हो। समझे? बस ऐसा बनो ना कि तुम्हारी औरत तुम्हारा तारीफ़ करे। आज सेलिब्रिटी के पीछे लड़कियां, औरतें इतना भागती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको लगता है मेरे पति से अच्छा ये सेलिब्रिटी है,
ये सेलिब्रिटी का फिगर इतना अच्छा है, ये इतना हैंडसम है। तो भैया तुम सेलिब्रिटी बनो ना, बड़ा आदमी बनो ना। तुम्हारी बीवी दूसरे का तारीफ़ करे, अरे वो तो दिन का 5,000 10,000 रुपये कमा रहा है। उसका कहने का मतलब ये होता है, तुम्हारी बीवी जब भी ऐसा बोले कि वो देखो दिन का 5,000 रुपये कमा रहा है, कि आप क्यों नहीं कमा रहे, आप नहीं कमा सकते, आप भी कमा करके दिखाओ 10,000 रुपये दिन का। क्योंकि समझे ना, औरत कभी भी गरीब के साथ नहीं रहती है, इसलिए अमीर बनो। पहली चीज़ अपने करियर पे फोकस करो, दूसरी चीज़ अपने बॉडी पे फोकस करो, अपना बॉडी अच्छा बनाओ। बॉडी अच्छा बनाने का मतलब क्या है, एक्सरसाइज करो, जिम करो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, तुम्हारा बॉडी फिट हो जाएगा। गंदी आदतों को छोड़ दो, देखो तुम्हारा बॉडी इतना फिट हो जाएगा कि तुम बोलोगे कि वाह मेरा बॉडी फिट हो गया। तो बॉडी को फिट करो पहले, जब तुम्हारा बॉडी फिट रहेगा, तुम स्वस्थ रहोगे, तो तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत मोहब्बत करेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे लिए ये लड़ सकता है किसी से भी। ऐसा पति किसी को नहीं चाहिए कि हाँ पत्नी को छेड़ रहा है और पति कुछ नहीं बोल रहा है। उसके लिए ताकत तो होनी चाहिए। औरत हमेशा ताकतवर मर्द के पास जाती है। अगर तुम ताकतवर नहीं बने, तुम्हारी औरत को कोई छेड़ रहा है, कोई और आकर के बचा रहा है, तो तुम्हारी औरत को लगेगा कि मेरा पति तो ना मर्द है, ये इंसान ने मेरे को बचाया है, ये ताकतवर है। समझे, पुलिस वाले की तरफ औरत क्यों अट्रैक्ट रहती है, या आर्मी वालों की तरफ, क्योंकि वो स्ट्रांग है, ताकतवर है। तो तुम ताकतवर बनो, महादेव की तरह बनो ना। महादेव ताकतवर भी है, उनके अंदर सब कुछ है, सहनशीलता भी है, पार्वती जी से प्यार भी करते हैं और दुनिया को पूरा मिटा भी सकते हैं पार्वती जी के लिए। तो वैसा बनो। ऐसे दुबले पतले मर्द के साथ कैसे रहेगी औरत, दुबला पतला मर्द के साथ औरत नहीं रहती। या अगर कमज़ोर मर्द है तो उसके साथ औरत रहना नहीं पसंद करती है। औरत को जैसे ही कोई ताकतवर मर्द दिखा, कोई हैंडसम मर्द दिखा, उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो तुम वैसा बनो कि तुम्हारी बीवी किसी और को ना देखे, तुम्हारी बीवी किसी और से दोस्ती ना करे। तो तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो क्षमता होगा तो क्यों किसी को देखेगी, तुम ही उसके सबसे बड़े हीरो रहोगे। वो ऐसा कहे, जब तुम उससे पूछो कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो तुम्हें ये कहे कि मेरा फेवरेट हीरो जो है ना वो आप हैं। सब सेलिब्रिटी से बढ़ के आप बन जाओ, तब जा कर के प्यार हुआ। ऐसे नहीं होता प्यार। और सेक्स में तो औरत से कोई भी जीत नहीं सकता है, लेकिन कम से कम नॉर्मल सेक्स तो कर ही सकते हो। सेक्स में औरत से जीतना मुश्किल है, क्योंकि जब एक बार औरत गर्म हो जाती है ना, उसको ठंडा करने के लिए अच्छे अच्छे मर्द के पसीने निकल जाते हैं। समझ रहे हो, लड़की जब गर्म हो जाती है, जब उसका पानी आ जाता है, तो भैया फिर वो होश में नहीं होती है। समझे, तो लड़कियों को भी कंट्रोल करना चाहिए, औरतों को भी खुद को कंट्रोल करना चाहिए, वासना से बचना चाहिए और प्रेम में खो जाना चाहिए। अगर जिसका पति नहीं है या जिसका पति ने छोड़ दिया, वो भगवान की भक्ति करें, वासना से बचे। और जिसका पति है, कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, अपने पति का ध्यान रखें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से ध्यान रखें। बस यही कहूँगा मैं, और कुछ नहीं कहूँगा आप लोगों से। बस पति का ध्यान रखें। कमज़ोर है पति तो क्या उसको छोड़ दोगे, किसी और के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं। उसी पति का ध्यान रखोगे, उसको समझोगे, सपोर्ट करोगे, तब जा कर के तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा।